नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम क्लास 10th में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेक्टर स्केच है क्लास 10th का, मिसबिल द ऑटर, उसका करेक्टर स्केच पढ़ने जा रहे हैं। और साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि एग्ज़ाम्स में हम कैसे लिखें किसी का भी करेक्टर स्केच। ये सिर्फ बात मिसबिल की नहीं, इससे पहले भी 2-3 वीडियो डाल रखी है। आप हेडिंग के रूप में लिखने की कोशिश करिए। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको हेडिंग के थ्रू करेक्टर स्केच लिखने को सिखाया है। तो चलिए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैंने लेंचो पे, भोली पे, रिचर्ड एवराइट पे, इन सभी के मैंने करेक्टर स्केच अपने यूट्यूब पे डाल दिए हैं। आप जाकर उन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं करेक्टर स्केच की, आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएंगे। आइए मिसबिल द ऑटर का करेक्टर स्केच हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है एग्ज़ाम में लिखने का, वो होता है हेडिंग के रूप में लिखने का। हेडिंग से लिखने से हमारे पास शब्द ज़्यादा आ जाते हैं अमूमन जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तब, उसकी तुलना में। चलिए आइए देखते हैं। मिसबिल द ऑटर का करेक्टर स्केच हम पढ़ रहे हैं। तो पहली हेडिंग जो मैंने बनाई है, आपको भी एग्जाम्स में ऐसे ही हेडिंग बना के लिखनी है। आप चाहें तो बदल के भी लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे भरपूर मिलने वाले हैं। तो पहली हेडिंग है प्लेफुल एंड जॉयफुल, यानी कि वो कैसा है, चंचल है और आनंद से भरा हुआ है। प्लेफुल का मतलब खेलने की इच्छा से भरा हुआ है। मिसबिल इज़ फुल ऑफ एनर्जी, इस चैप्टर में अगर आप पढ़े होंगे मिसबिल के बारे में तो आपको पता चला होगा। तो पहली लाइन मैंने वहीं से उठाई कि मिसबिल इज़ फुल ऑफ एनर्जी, मिसबिल एनर्जी से भरा हुआ है। एंड इंजॉयज प्लेइंग, और खेलने का आनंद उठाता है। स्पेशली विथ वाटर, और मुख्यतः तो पानी से खेलना। एंड रैंडम ऑब्जेक्ट्स, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से खेलने का आनंद उठाता है। तो मिसबिल क्या है, एनर्जी से भरा हुआ है। एंजॉय, आनंद उठाता है किसका, खेलने का। स्पेशली विथ वाटर, और मुख्य रूप से किससे, पानी से और विचित्र प्रकार की वस्तुओं से। आप यहाँ वस्तुओं को एक्सटेंड कर सकते हैं। आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि वो बॉल से खेलता था, उसने सूटकेस से एक गेम तैयार कर लिया था जो सूटकेस टूटा हुआ था। आप ये सब बातें ऐड कर सकते हैं, पर आप इतना भी लिखेंगे तब भी काम आपका चल जाएगा। उसने एक नया गेम बना लिया था अपने से। मेकिंग हिम अ सोर्स ऑफ डिलाइट, और ये जो इसका गुण था, पानी से खेलना, रैंडम ऑब्जेक्ट से खेलना, और इसकी जो एनर्जी थी, ये सब चीज़ें जो थी फॉर द नरेटर, यानी नरेटर के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नरेटर, नरेटर के लिए क्या था, आनंद का एक स्रोत था। यानी उसे इस तरह से करते हुए देखना नरेटर को काफ़ी क्या होता था, आनंद मिलता था, काफ़ी खुशी मिलती। अगली स्लाइड में जो हमारी हेडिंग है वो है इनक्विजिटिव एंड क्यूरियस। दोनों का मतलब होता है जिज्ञासा से भरा, या आप कह सकते हैं जिज्ञासु। तो मिसबिल कैसा है, जिज्ञासु है, जिज्ञासा से भरा हुआ है। हिज क्यूरियसिटी, उसकी जो जिज्ञासा है, अबाउट हिज सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास की चीज़ें। आसपास की चीज़ों में जो उसकी जो जिज्ञासा है, रिफ्लेक्ट्स, वह इस बात को दर्शाते हैं, रिफ्लेक्ट का मतलब दर्शाना, वह दर्शाती है हिज शार्प इंटेलिजेंस, उसकी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। एंड एक्टिव माइंड, और उसके सक्रिय मस्तिष्क को दर्शाती है। कि जिज्ञासा से भरा उसकी जो जिज्ञासा है अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को लेकर, वह इस बात को दर्शाती है किसकी, उसकी बुद्धिमत्ता को और उसके एक्टिव माइंड को दर्शाती है। ठीक, चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं। आप इसमें अन्य बातें भी लिख सकते हैं, आप कोई घटना, इंसिडेंट भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये ध्यान देना है कि ज़्यादा अक्षरों में नहीं। आप 2-3 पॉइंट आपको जो इससे रिलेटेड आ सकते हैं, जिज्ञासा से भरा हुआ, जैसे वो टोटी नल की लगी हुई थी, उसे जाके घुमा रहा था और वो इरिटेट हो जाता था जब वो सही दिशा में नहीं घूमती थी, वो पानी नहीं गिरता था। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अगली हेडिंग में चलते हैं, पर मैंने उतना ही आपको बताया, जितना आप लिख देंगे आपके नंबर आपको भरपूर मिलने वाले हैं। अगली हेडिंग है अफेक्शनेट एंड लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार, अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेह से भरा हुआ, स्नेह, स्नेहपूर्ण। अफेक्शनेट है यानी प्रेम से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है। लॉयल यानी कि वफादार है। मिसबिल डेवलप्स अ क्लोज बॉन्ड, मिसबिल क्या करता है, एक बड़ा ही घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है, किससे, विद द नरेटर, यानी नरेटर से। शो केसिंग हिज लविंग एंड ट्रस्टिंग नेचर, शो केसिंग यानी दिखाकर अपना लविंग यानी अपना प्यारा
ट्रस्टिंग अपना विश्वसनीय, नेचर यानी स्वभाव, अपना प्यारा और विश्वास रूपी जो स्वभाव दिखाकर वो क्या कर लेता है, अपने नरेटर यानी हमारा जो कहानी का जो नरेटर है उसके साथ एक बड़ा ही घनिष्ठ संबंध बना लेता है। तो आई बात समझ में? आप कोई भी और भी बात आपको याद आए तो आप अपने से ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक, चलिए अगली हेडिंग पे चलता हूँ मैं। मिस्चीवियस एंड एडवेंचरस, कैसा है वो? शरारती है और साहसी कार्यों के करने के गुणों से भरा हुआ है। एडवेंचरस माने साहसी कार्य, हिम्मत भरा कार्य करने वाला। हिज प्लेफुल मिस्चीफ, उसकी जो चंचलता, प्लेफुल का मतलब मैंने आपको चंचल बताया था, मिस्चीफ का मतलब शरारत, उसकी जो चंचलता भरी जो शरारत थी। एंड डेयरिंग स्पिरिट, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी भरे, स्पिरिट का मतलब होता है स्वभाव, यानी साहसी भरे कार्य करने वाले जो स्वभाव थे। ऐड, वो जोड़ देते थे यानी कि शोभा बढ़ा देते थे, यानी एक्साइटमेंट को बढ़ा देते थे। टू देयर जर्नी, उनकी यात्रा को, टुगेदर यानी साथ साथ। किसके साथ की बात हो रही है? नरेटर के साथ की बात हो रही है। यानी नरेटर के साथ उसकी जो यात्रा है इसको और भी उत्तेजना से भर देती है। कौन सी चीज़ें? हिज प्लेफुल मिस्चीफ, उसकी चंचलता भरी जो शरारत है और साहसी कार्य को करने का जो स्वभाव है। स्पिरिट का मतलब स्वभाव भी होता है, आत्मा भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे स्वभाव हम बोलेंगे। चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं। देखिए मैंने 4 हेडिंग बनाई है, आप चाहें तो आपको अन्य चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 4 हेडिंग बना के लिख दी। यहाँ पे मैंने डैश लिखा है, आप चाहें तो कंक्लूजन लिख सकते हैं या फिर आप एक लाइन छोड़ के ये बात लिख सकते हैं। मिसबिल इज अ चार्मिंग एंड लवली ऑटर। मिसबिल कैसा है? अंत में आप इसका कंक्लूजन दे रहे हैं, ऊपर जो आपने बात लिखी उसी बात को फिर से लिख देना है, लेकिन नए शब्दों का प्रयोग करिए। मिसबिल इज ए चार्मिंग एंड लवली ऑटर। मिसबिल कैसा है? एक बहुत ही चार्मिंग यानी कि आकर्षक भी बोल सकते हैं, बहुत ही प्यारा ऑटर है। सिम्बोलाइजिंग, जो ये प्रदर्शित करता है, जो प्रतीक है किस चीज़ का? द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, मानव और जानवर के जो संबंधों की सुंदरता का क्या है? सिम्बोलाइज करता है, यानी इसका प्रतीक है। सिम्बोलाइजिंग यानी कि प्रदर्शित करता है, जो दर्शाता है क्या चीज़? ह्यूमन और एनिमल के बीच के संबंधों की खूबसूरती को। तो ठीक ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी प्लेलिस्ट चेक करना न भूलें, उसमें मैंने अन्य भी कैरेक्टर स्केच बता रखे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।